प्रेरित पौलुस की कुरिन्थियों के नाम दूसरी पत्री अध्याय 5 वचन 7 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेरित पौलुस बता रहा है, हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। रूप को देखकर चलना यानी बाहरी चीज़ों को देखकर चलना, अर्थात आँखों से जो भी दिखाई देता है उस हिसाब से चलते रहना। वो इस वचन में ऐसा हमें सिखा रहा है कि हम आँखों से जो भी दिखाई देता है उसके हिसाब से नहीं चल रहे हैं, बल्कि विश्वास से चल रहे हैं। यानी विश्वास की आँखों से जो भी हमारी नज़र में आ रहा है उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो प्रेरित पौलुस है, जो प्रभु यीशु का बहुत प्रभावी चेला था, जिसने प्रभु के खातिर दुनिया के अपने सारे मान सम्मान को और दुनिया की जितनी सारे बातें उसके लाभ की थी, फ़ायदे की थी, उन सारी बातों को त्याग कर वो प्रभु के पीछे चलते रहा। पौलुस जब प्रभु यीशु को नहीं जानता था तब एक सम्मान से भरा हुआ जीवन जी रहा था, क्योंकि वो विद्वान था, पंडित था, व्यवस्था का शिक्षक था। पर प्रभु यीशु को जानने के बाद उसने दुनिया के अपने सारे मान सम्मान को खो दिया, सारी प्रतिष्ठा को खो दिया, और जितनी सारी दुनिया की बातें उसके लाभ की थी, फ़ायदे की थी, उन सारी बातों को छोड़कर वो प्रभु यीशु का चेला बन गया। प्रभु के पीछे पीछे चलते रहा और प्रभु यीशु के नाम का प्रचार करते गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु जब धरती को छोड़कर स्वर्ग में चला गया था, उसके कुछ समय के पश्चात ये पौलुस प्रभु यीशु का चेला बन चुका था। उसने प्रभु का बहुत बड़ा काम किया। उसके द्वारा अनगिनत आत्माएं प्रभु यीशु के पास आ गई, क्योंकि पौलुस ऐसी बातें बोलता था, स्वर्ग के ऐसे वचन बताता था कि सुनने वालों के दिल बदल जाते थे, सुनने वाले सच्चाई को जानते थे। और साथ ही साथ पौलुस को परमेश्वर ने बहुत बड़ा सामर्थ्य भी दिया था, इसीलिए वो उस सामर्थ्य के द्वारा प्रभु यीशु के नाम से बड़े बड़े अद्भुत काम दिखाता था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह पौलुस जिसने प्रभु यीशु के लिए सब कुछ छोड़कर वो प्रभु का चेला बन गया और एक प्रभावी प्रेरित बन गया, जिसने प्रभु यीशु का बहुत बड़ा काम किया, वो इस वचन में बता रहा है बहुत महत्वपूर्ण बात कि हम रूप को देखकर नहीं चलते हैं, जो आँखों से दिखाई देता है उस हिसाब से हम नहीं चलते हैं, बल्कि हम विश्वास से चलते हैं। प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु के पीछे चलते रहा। जबकि प्रभु इंसान के रूप में धरती पर था, तब वो प्रभु का चेला नहीं था। प्रभु के स्वर्ग के चले जाने के कुछ समय के पश्चात वो प्रभु का चेला बन गया। उसने प्रभु को सच्चाई से देखा भी नहीं था। उसने ना स्वर्ग देखा था, ना स्वर्ग की महिमा देखी थी, तो भी उन सारी बातों के लिए वो प्रभु के पीछे पीछे चलते रहा। और इसीलिए वो कहता है कि हम रूप को देखकर नहीं बल्कि विश्वास से चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जितने सारे लोगों को इस तरीके से विश्वास का जीवन जीना है, उनके लिए ज़रूरी बात है कि वो आँखों से जो भी दिखाई देता है उस हिसाब से ना चले, बल्कि आत्मिक नज़र से जो दिखाई देता है, अर्थात विश्वास की आँखें जो हमें दिखाई देती है, विश्वास की आँखों से जो हमारी नज़र में आता है, उस हिसाब से हमें चलते रहना ज़रूरी बात है। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। क्योंकि हम सबसे महत्वपूर्ण बात परमेश्वर को नहीं देखते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर को कभी भी किसी ने देखा नहीं है। हमने परमेश्वर को देखा नहीं है। जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें धरती पर भेजा है, जो हमें जिंदा रखता है, जिसने पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया है और जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, उस महान परमेश्वर को हमने देखा नहीं है। तो भी हम विश्वास की आँखों से देखते हैं और विश्वास से कहते हैं कि परमेश्वर जिंदा है। परमेश्वर है दुनिया में, दुनिया को बनाने वाला है, दुनिया को रचाने वाला है, दुनिया को चलाने वाला है। हमारा सृष्टिकर्ता कोई तो है, हमें जीवन देने वाला कोई तो है। परमेश्वर है, ये हम यकीन के साथ कैसे बोल सकते हैं जबकि हमने उसको देखा नहीं है और उसकी आवाज़ को भी इन कानों से सुना नहीं है। परमेश्वर को हमने ना देखा है ना उसकी आवाज़ को सुना है, तो भी हम कहते हैं कि परमेश्वर है, और तो भी हम कहते हैं कि हम उस पर विश्वास करते हैं, और तो भी हम उसके पास प्रार्थना करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी उपासना करते हैं। जिसे हमने कभी देखा ही नहीं है, उसके पास हम इस तरीके से मांगते हैं, उसके साथ इस तरीके से बातें करते हैं और इस तरीके से उसकी उपासना करते हैं कि जैसे वो हमारा बहुत करीबी दोस्त है या कोई करीबी व्यक्ति है। इस तरीके से हम उसके साथ बातें करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उसकी उपासना करते हैं। क्योंकि पौलुस कहता है, हम रूप को देखकर नहीं चलते बल्कि विश्वास से चलते हैं। यहाँ विश्वास का सफ़र सबसे पहला शुरू हो जाता है कि हमने जिस परमेश्वर को अपने आँखों से नहीं देखा है और जिसकी आवाज़ को ये शरीर के कानों से नहीं सुना है, तो भी वो है ऐसा हम मानते हैं, भरोसा करते हैं, यकीन के साथ बोलते हैं, उस पर विश्वास करके हम प्रार्थना करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी उपासना करते हैं और यहीं से हमारा विश्वास का सफ़र शुरू हो जाता है। आगे जाकर हम कितनी सारी बातें यदि विश्वास की आँखों से देखकर करते हैं तो जीवन में कामयाब हो जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुनिया के लिए ये सारी बातें मूर्खपन है, क्योंकि दुनिया जो आँखों से दिखाई देता है बस उसी के ऊपर भरोसा करती है और उसी के बारे में यकीन के साथ बोलती है। जो आँखों से दिखाई नहीं देता है उस पर दुनिया भरोसा नहीं करती है। इसलिए हर चीज़ लोग अपनी आँखों से देखना चाहते हैं। यहाँ तक कि पेट में दर्द हो रहा है तो मशीन में जांच करके देखना चाहते हैं कि पेट के अंदर क्या है। यदि शरीर के किसी भी भाग में दर्द हो रहा है तो हम मशीन में जांच करके परखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि है क्या उसके अंदर, कौन सी बीमारी होगी, क्या परेशानी होगी, शरीर के अंदर क्या बीमारी पैदा हुई होंगी, हम अपनी आँखों से देखना चाहते हैं। क्योंकि जितनी बातें हम आँखों से देखते हैं उतने ही बातों पर दुनिया भरोसा करती है, और जो बातें आँखों से नहीं दिखती उस पर दुनिया भरोसा नहीं करती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आँखों से दिखने वाली दुनिया एक अलग दुनिया है और आत्मिक दुनिया अलग दुनिया है, और आत्मिक दुनिया का ही प्रभाव इस देखने वाली दुनिया के ऊपर हो जाता है। और इसलिए जितने सारे लोग आत्मिक रूप से चलते हैं, आत्मा की आँखों से देखते हैं और विश्वास से चलते रहते हैं, वे जीवन में कामयाब होते हैं, सफल होते हैं। क्योंकि विश्वास से चलने के कारण परमेश्वर की सहायता उन्हें हमेशा मिलती रहती है। विश्वास से चलने के कारण परमेश्वर का अनुग्रह और प्रेम उनके जीवन में हमेशा बना रहता है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है जो विश्वास से चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम इसके कई सारे उदाहरण बाइबल में देखते हैं
और अनगिनत उदाहरण दुनिया में हो रहे हैं। विश्वास से चलने वाले लोग कैसे परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करते हैं, कैसे अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को पाते हैं, और विश्वास से चलने वाले लोगों के ऊपर कैसा परमेश्वर संतुष्ट होता है, प्रसन्न होता है और उन्हें आशीषित करता है। इसके कितने सारे उदाहरण हम बाइबल में पढ़ते हैं, दुनिया में भी देखते हैं। और यदि आप विश्वास से चलने वाले लोग हैं तो यकीनन आपने खुद भी अपने जीवन में इस बात का अनुभव किया होगा कि जब हम विश्वास से चलते हैं तब कैसे हम परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है जो हमारे विश्वास का बाप है, अब्राहम। उसके बारे में लिखा गया है कि ये अब्राहम जब तक बूढ़ा हो गया तब तक उसकी कोई संतान नहीं थी। वो निसंतान था, उसकी औरत सारा निसंतान थी। बूढ़े होने तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई। पर ये ऐसा एक मनुष्य था जिसके दिल में परमेश्वर के लिए बड़ा विश्वास था और इसी विश्वास ने उसको बाद में धर्मी बना दिया। परमेश्वर के ऊपर उसके दिल में जो विश्वास था उसी विश्वास ने उसको धर्मी बना दिया था। इस अब्राहम को बूढ़े हो जाने के बाद परमेश्वर ने ऐसा वचन दिया था कि आसमान में जितने सितारे हैं उतने मैं तुझे बच्चे दे दूंगा। ये अब्राहम तो निसंतान था, बूढ़ा बन चुका था, अभी बच्चे होने की उसकी आयु भी नहीं रह गई थी और परमेश्वर उसको बता रहा है कि आसमान में जितने सितारे हैं उतने मैं तुझे संतान दे दूंगा। अब्राहम ने परमेश्वर के इस शब्द के ऊपर विश्वास किया। जबकि वो खुद बूढ़ा था, उसकी औरत सारा बूढ़ी थी और बच्चे पैदा करने का उनका समय चला गया था, तो भी उन्होंने परमेश्वर के इस बात के ऊपर विश्वास किया कि यदि उसने कहा है कि जितने आसमान के सितारे हैं उतने मैं तुझे संतति दे दूंगा, इस वचन के ऊपर अब्राहम ने विश्वास किया। बाइबल कहती है कि उनका शरीर तो निर्जीव बन चुका था पर उनका विश्वास जीवित था। शरीर उस बात के लिए लायक नहीं था, जो वादा परमेश्वर ने उनके साथ किया था उस वादे को पूरा करने के लिए शरीर की काबिलियत नहीं थी, पर उसका विश्वास था कि परमेश्वर ने यदि मुझे ये वचन दिया है, परमेश्वर ने वादा किया है, तो यकीनन वो इस वचन को पूरा करेगा। उसने विश्वास की आंखों से देखा, अपनी शरीर की आंखों से नहीं कि मैं बूढ़ा बन चुका हूँ, मेरी औरत बूढ़ी बन चुकी है, अभी ये नहीं हो सकता है। वो अविश्वास से दुर्बल नहीं बना, अविश्वास से कमज़ोर नहीं बना। आँखों से दिखाई देने वाली बातों को देखकर वो विश्वास में कमज़ोर नहीं पड़ा, बल्कि वो विश्वास की आँखों से देखकर, आत्मिक नज़र से देखकर विश्वास में बना रहा। और कुछ सालों के पश्चात जैसा कि परमेश्वर ने उसको अभिवचन दिया था उसी के अनुसार उसकी औरत सारा गर्भवती हो गई और परमेश्वर ने उनको बेटा देकर आशीषित कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर ने इतने सालों के बाद उसको जो बेटा दे दिया, ये बेटा कुछ बड़ा होने के बाद परमेश्वर ने उसको ऐसे कहा कि इस बेटे का मेरे लिए बलिदान कर देना। अब्राहम का इकलौता बेटा जो उसको बुढ़ापे में हो चुका था और जिसके बारे में परमेश्वर ने ऐसा कहा था कि इसके द्वारा मैं एक बड़ा देश बना दूंगा, बड़ा राष्ट्र बना दूंगा, और परमेश्वर अभी बता रहा है कि इस बेटे का समर्पण कर दो, बलिदान कर दो। और अब्राहम निकल पड़ा अपने इकलौते बेटे को लेकर मोरिया के पहाड़ पर अपने बेटे का बलिदान करने के लिए। बाइबल गवाही देती है कि अब्राहम ये जानता था कि परमेश्वर मेरे बेटे को मरे हुए में से भी जिंदा कर सकता है। यदि उसने ऐसी हालत में, हमारा शरीर जब भी कमज़ोर और दुर्बल था, ऐसी हालत में यदि ये बेटा हमको दे दिया है, तो यदि ये बेटे का मैं बलिदान भी कर दूंगा तो परमेश्वर उसको मरे हुए में से जिंदा करने के लिए समर्थ है। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। आगे जाकर हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसके बेटे का बलिदान करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम के दिल का सच्चा विश्वास देख लिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम कितने बार आँखों से देखने वाली चीज़ों के ऊपर भरोसा करते हैं और कमज़ोर पड़ जाते हैं, निराश हो जाते हैं। हम कहते हैं कि हमारी रिपोर्ट ऐसा कहती है तो यकीनन हम ठीक नहीं हो सकते हैं। इसने मुझे ऐसा कहा है तो ऐसा ही हो जाएगा, उसने मुझे ऐसा कहा है तो ऐसा ही हो जाएगा। हम कितने सारे लोगों के बातों के ऊपर भरोसा करते हैं और जो बातें हमें इन आँखों से दिखाई देती है उनको देखकर उनके बारे में यकीन के साथ बोलते हैं। पर हमने आत्मा की आंखें खोलना ज़रूरी है। यदि आपने विश्वास की आंखों को बंद रखा है और इन शरीर की आंखों को खोलकर आप देख रहे हैं, आप यकीनन डरते जाएंगे, नाराज़ होते जाएंगे, असफल होते जाएंगे। हमें विश्वास की आंखों को खोलना ज़रूरी है। हम नए नियम में बड़ा अद्भुत काम देखते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु ने लाजर नाम के मनुष्य को उसके मरने के 4 दिन के बाद जिंदा कर दिया था। इस मनुष्य को मरकर 4 दिन हो चुके थे। उसकी लाश को कब्र में रखा गया था और उस कब्र के ऊपर बड़ा पत्थर रखा हुआ था। जब भी प्रभु यीशु उस कब्र के पास पहुंचा, तब तक इस मनुष्य को मरकर 4 दिन हो चुके थे। और प्रभु उसके कब्र के पास पहुंचने के बाद प्रभु ने ऐसी आज्ञा दी कि पत्थर को हटा दो। कब्र के ऊपर बड़ा पत्थर धरा हुआ था और प्रभु ने कहा कि पत्थर को हटा दो। जब भी प्रभु ने कहा पत्थर को हटा दो, तभी वहाँ पे उस गांव के बहुत सारे लोग मौजूद थे और उनके साथ मरे हुए लाजर की 2 बहनें मार्था और मरियम, वो भी वहाँ पे मौजूद थी। जब भी प्रभु ने कहा कि पत्थर को हटा दो, तभी मार्था ने तुरंत प्रभु से कहा कि प्रभु, अभी तो इससे बदबू आती होंगी, दुर्गंध आती होगी, क्योंकि उससे मरकर 4 दिन बीत चुके हैं। मार्था सही थी, उसने कुछ गलत नहीं कहा था, क्योंकि हम जानते हैं कोई मनुष्य मरने के बाद 24 घंटे के अंदर उसके शरीर के अंदर से सड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और बदबू का आना शुरू होता है। इसे मरकर तो 4 दिन बीत चुके हैं। 4 दिन के बाद प्रभु बोल रहा है कि पत्थर हटा दो। तभी ये मार्था बोल रही है कि अभी पत्थर हटाया जाएगा तो कितनी सारी बदबू आ जाएगी, क्योंकि इसे मरकर 4 दिन बीत चुके हैं। कितना भयानक तरीके से उसके शरीर में सड़न आई होगी, कितना भयानक उसका शरीर बन चुका होगा और उस लाश में से कैसी भयानक दुर्गंध निकलती होंगी। यदि ये पत्थर को हटा दिया तो ऐसी दुर्गंध आ जाएगी कि हम में से कोई यहाँ खड़े नहीं रह सकते हैं। इन आँखों से देखा जाए तो वो सही बोल रही थी। पर जब मार्था ने प्रभु यीशु को ऐसा कहा, तभी प्रभु ने तुरंत उसे जवाब दिया, क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर के महिमा को देखेगी। विश्वास, प्रभु ने उसे विश्वास की आँख खोलने के लिए बताया। क्या मैंने तुझे ये नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर के महिमा को देखेगी। और फिर वो पीछे हट गई। लोगों ने पत्थर को हटा दिया। जैसे ही लोगों ने पत्थर को हटा दिया, प्रभु यीशु ने पहले पिता के पास प्रार्थना की लोगों की जानकारी के लिए कि वो परमेश्वर से आया हुआ है और परमेश्वर के सामर्थ्य से वो काम कर रहा है, ये लोगों को मालूम हो जाए। इसलिए प्रभु ने लोगों के सामने प्रार्थना की और फिर प्रभु ने ऊंची आवाज़ में जोर से पुकार कर कहा, हे लाजर बाहर आ जा। और इतना बड़ा अद्भुत हो गया कि जिससे मरकर 4 दिन हो चुके थे वो जिंदा होकर कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिनके पास विश्वास की आंखें हैं
और जो विश्वास की आँखों से देखते हैं वे कहते हैं ये संभव है, वो संभव है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। और जिन्होंने विश्वास की आँखों को बंद रखा है और बस इन आँखों को देखकर अपना जीवन बिता रहे हैं, वे कहते हैं ये असंभव है, वो असंभव है, ये बीमारी हमको ख़त्म कर देगी, वो बीमारी हमको नष्ट कर देगी, इस संकट से हम ख़त्म हो जाएगी, इस बीमारी से हम कभी बाहर नहीं आ सकते हैं। जो इन आँखों से देखते हैं वे डरते जाते हैं, निराश होते हैं और असफल हो जाते हैं, क्योंकि ये आँखें हमें बाहरी बातों को देखने की मदद करती है। ये आँखें हमें आत्मा की बातें नहीं दिखा सकती है। पर जिनके पास विश्वास की आँखें हैं वे इस बात के ऊपर नहीं सोचते हैं कि आँखों से क्या दिखाई देता है, बल्कि वे विश्वास की आँखों से देखते हैं। विश्वास की आँखें हमें कहती है परमेश्वर जिंदा है। विश्वास की आंखें हमें कहती है परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। विश्वास की आंखें हमें कहती है कि परमेश्वर हमको नहीं छोड़ता है, वो हमारा नहीं त्याग करता है। विश्वास की आंखें हमें कहती है कि चाहे हमने कितने भी पाप क्यों न किए हो, जब हम पश्चाताप करते हैं और अपने पापों के लिए आंसुओं के साथ माफ़ी मांगते हैं, परमेश्वर जो अनुग्रह से भरा हुआ है, करुणा से भरा हुआ है, दया से भरा हुआ है, वो हमें गोद में लेता है और हमें पापों की क्षमा करता है। विश्वास की आंखें हमें कहती है कि प्रभु यीशु के लहू में हर पाप की क्षमा मिलती है। विश्वास की आंखें हमें कहती है कि परमेश्वर हमारे जीवन का हर एक शैतान का बंधन तोड़ सकता है। विश्वास की आंखें हमें कहती है कि हमारा संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, हमारी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, परमेश्वर इन सारी समस्याओं से बड़ा है, सारे संकट से बड़ा है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हर मुसीबत को ख़त्म कर सकता है, वो हर संकट को निकाल सकता है, वो हर समस्या को मिटा सकता है। ये सारी बातें विश्वास की आँखों से नज़र आती है, इन आँखों से नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए ब्रदर भी कभी कभी कहा करते थे कि यदि कोई बहुत ज़्यादा बीमार मनुष्य मेरे सामने आता है, बहुत ज़्यादा, जिसको चलना भी मुश्किल है, एकदम पतला बन चुका है और बहुत हालत ख़राब हो चुकी है, जैसा कि 1 या 2 दिन के अंदर मर जाएगा, ऐसा मनुष्य जब भी मेरे सामने आता है, मैं ज़्यादा पूछताछ नहीं करता हूँ। कब बीमार हुआ, कैसे बीमार हुआ, रिपोर्ट में क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है, क्या है, ये सारी बातें मैं पूछते नहीं रहता हूँ। मैं ऐसे व्यक्ति को देखने के बाद बस आंखें बंद करके विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूँ। आंखें बंद करके इसलिए प्रार्थना करता हूँ क्योंकि यदि मैं इन आँखों से उसके शरीर की हालत देखते रहूँगा तो मेरा विश्वास हिलते जाएगा और शैतान मेरे कान में ज़ोर से बोलता है कि ये मनुष्य ठीक होने नहीं जा रहा है, तेरी प्रार्थना कुछ नहीं काम करेगी। पर जब मैं आँखों को बंद रखता हूँ, उसके शरीर की दुर्बलता को नहीं देखता हूँ, तभी विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूँ। और ऐसा कितने बार हो चुका है कि जो व्यक्ति बिल्कुल अंतिम हालत में है, यानी 1-2 दिन के अंदर मर जाएगा, ऐसे लोगों को ब्रदर के पास प्रार्थना के लिए लाया गया। उन्होंने विश्वास के साथ प्रार्थना की और वे अच्छे हो गए और प्रभु ने ऐसे लोगों को नया जीवन दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम रूप को देखकर नहीं चलते हैं, विश्वास से चलते हैं। जो विश्वास से चलते हैं वे कामयाब हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। जिस पौलुस ने वचन लिखा है उसके बारे में हम प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं कि जब उसको बंदी गृह में डाला गया था तभी वो भजन गा रहा था, प्रभु की स्तुति कर रहा था, महिमा कर रहा था। उसके साथ और एक प्रभु का चेला था सीलास। पौलुस और सीलास दोनों को बंदी गृह में डाला था, इसीलिए डाला था कि उन्होंने एक भला काम कर दिया था। एक जवान लड़की में से दुष्टात्मा को निकाल दिया था और जैसे ही उसमें से दुष्टात्मा निकल गई और वो होश पे आ गई, वो अच्छी हो गई, इस भले काम का पौलुस को बख्शिश मिल गया कि उनको बंदी गृह में डाला गया।
क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे, उस लड़की का मालिक नहीं चाहता था कि उसमें से दुष्ट आत्मा निकल जाए और वो मुक्त हो जाए। उन लोगों ने सारे गलत इल्ज़ाम लगाकर इनको बंदी गृहों में डाल दिया। जब ये पौलुस और सीलास बंदी गृहों में थे, बाइबल कहती है कि आधे रात के समय ये दोनों भजन गा रहे थे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, परमेश्वर का महिमा कर रहे थे। पौलुस ने बस लिखा नहीं है, वो खुद वैसा चला है। हम रूप को देखकर नहीं बल्कि विश्वास से चलते हैं। ऐसे कौन लोग हैं जो बंदी गृहों में डाले जाने के बाद हंस सकते हैं, प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं, भजन गा सकते हैं, प्रभु का महिमा कर सकते हैं। बंदी गृहों में जब भी पौलुस था और उसका साथी सीलास उसके साथ था, उनके सामने क्या भविष्य था, उन्हें सामने क्या नजर आ रहा था? कब तक, कितने दिन तक हमें बंदी गृह में रखा जाएगा, कुछ मालूम नहीं है। आगे हमारे साथ क्या हो जाएगा, कितना बड़ा दंड हमको लेना है, क्या हमारे साथ किया जाएगा, कुछ मालूम नहीं था। पर इतना मालूम था कि हमने जो काम किया है भला काम किया है, हमने जो किया है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किया है। हमारे ऊपर बड़ा अन्याय हो गया है, पर प्रभु ने हमें नहीं छोड़ा है। दुनिया ने हम पर अन्याय किया है, दुनिया ने हम पर गलत इल्ज़ाम लगाए हैं और भले काम के बदले हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार हो चुका है, पर परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा है। इस जेल में, इस बंदी गृह में वो हमारे साथ है। अभी भी उसका प्रेम हमारे ऊपर शुरू है। ऐसी हालत में होते हुए भी पौलुस गा रहा है, भजन गा रहा है, प्रभु की महिमा कर रहा है, प्रभु के नाम को धन्यवाद दे रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा जीवन वही लोग जी सकते हैं जो इन आँखों से देखकर नहीं बल्कि विश्वास के आँखों से देखकर चलते रहते हैं। उनका विश्वास कहता है परमेश्वर मुझ पर प्रेम करता है। उनका विश्वास कहता है चाहे हम कहीं भी क्यों ना हो, धरती पर हो या धरती के नीचे हो या पानी के ऊपर हो या पानी के नीचे हो, हम कहीं भी क्यों ना हो, परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर शुरू है। हम कैसी भी बुरी हालत में क्यों ना हो, हम कैसे भी संकट में क्यों ना हो, कितनी भी भयानक विपत्ति क्यों ना हमारे ऊपर आए हो, पर परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो हमें नहीं छोड़ता है, वो हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। ये बातें विश्वास की आंखें कहती है। इन आँखों के द्वारा ऐसी बातें हम कभी नहीं जान सकते हैं। ये आंखें, शरीर की आंखें हमें विपत्तियाँ देखने के लिए मदद करती है। शरीर की आंखें हमें बुरी बातें देखने के लिए मदद करती है। शरीर की आँखों से जो हम देखते हैं उससे हम डर जाते हैं, हमारे दिल में भय पैदा हो जाता है। शरीर की आँखों से हम जो भी देखते हैं उसके कारण हमारे मन में शैतान का बड़ा काम शुरू हो जाता है, क्योंकि जो हमने आँखों से देखा है उसके बारे में शैतान हमारे मन में बोलते रहता है, हमें डराता है, सताता है, घबराता है, ताकि हम पूरी तरह से कमज़ोर बन जाए। एक बार हम आत्मा में कमज़ोर बन गए कि पूरी तरह से शैतान को हमारे ऊपर अधिकार मिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसीलिए विश्वास से चलना सीखो। दुनिया की हालत बिगड़ते जा रही है। ये दुनिया का अंत का समय है। दिन बुरे हैं और बुरे बनते जाएंगे और बुरे बनते जाएंगे। दुनिया की हालत और बिगड़ती जाएगी। ऐसी भयानक दुनिया को यदि आप इन आँखों से देखकर सोचते रहेंगे और चलते रहेंगे, आप डरते जाएंगे, डरते जाएंगे, और जितने आप ज़्यादा डरते जाएंगे आप शैतान के हाथ में जाएंगे और उसको आपके जीवन के ऊपर बड़ा अधिकार मिल जाएगा। इस अंधकार से भरी हुई दुनिया में हमें सफल होना है, कामयाब होना है, शांति से जीवन जीना है, खुशी से जीवन जीना है, तो हमारे लिए ज़रूरी बात है हम विश्वास की आँखों से देखें, अर्थात उस महान परमेश्वर की ओर देखें, उसके प्रेम की ओर देखें और उस पर देखकर चलते रहे। विश्वास की आँखें हमें परमेश्वर की ओर देखने के लिए कहती है।
विश्वास की आंखें हमें परमेश्वर के प्रेम की ओर देखने के लिए कहती है, और जो विश्वास की आंखों से जैसा दिखाई देता है वैसे चलते हैं, उनके ऊपर दुनिया की कितने भी बुरी बातों का कोई भी बुरा असर नहीं होता है। वे विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाते हैं, चलते जाते हैं, कामयाब होते हैं, सफल होते हैं, और अंधकार से भरी हुई दुनिया में वे आशीषित जीवन जीते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर बलिदान किया है, और इस बलिदान पर विश्वास करने वाले हर पापी व्यक्ति को पापों की क्षमा मिलती है। यदि आपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है तो आपको विश्वास की आंखों से देखना है और विश्वास की आंखों से देखकर चलते रहना है। यदि आप इन आंखों से देखते रहोगे तो दुनिया का अंधकार नजर आ जाएगा, सारी बुराई और डर नजर आ जाएगा, और आप आत्मा में कमज़ोर पड़ जाओगे। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको बचाना चाहता है, वो ऐसी भयानक दुनिया में आपको सुरक्षित रखना चाहता है, वो आपको संभालना चाहता है। ऐसी भयानक दुनिया में भी वो आपको एक आशीषित जीवन दिलाना चाहता है, पर इसके लिए आपको विश्वास की आंखों से देखना ज़रूरी है, और विश्वास की आंखों से जो दिखाई देता है उसके हिसाब से चलना ज़रूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारी शरीर की आंखें क्या बोल रही है ये महत्वपूर्ण नहीं है, विश्वास की आंखें क्या बता रही है ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए विश्वास के साथ चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाएंगे तो एक एक विपत्ति, एक एक संकट आपके रास्ते से दूर होते जाएगा। आप ये सफ़र आसानी से कर पाओगे, और अंतिम स्थान हमारा स्वर्ग है। जब हम विश्वास से चलते रहेंगे हम स्वर्ग में पहुँचेंगे और अनंत काल परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा, एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।